नमस्कार। राइट डायरेक्शन में आपका स्वागत है। एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। समय यह क्या है? क्या तुमने कभी इस सवाल का उत्तर पाया है? समय एक ऐसा रहस्य है जो हमें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह बांधता है। यह ना रुकता है और ना थमता है, परंतु जब हम शिव के वास्तविक रूप को समझते हैं तो हम महसूस करते हैं कि समय कोई वस्तु नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चक्र है जो हमारे जीवन में शिव की शक्ति से घूमता है। शिव का अस्तित्व समय से परे है और वही हमें समय के पार की यात्रा अनुभव कराते हैं। शिव को कालाय कहा जाता है। वह समय के स्वामी हैं, परंतु स्वयं समय से परे है। शिव वह शक्ति है जो समय की उत्पत्ति और समय का अंत दोनों को नियंत्रित करते हैं। जब हम शिव के तांडव को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि वह समय के चक्र को केवल संहार नहीं करते बल्कि सृजन और विनाश के बीच का अंतर भी स्पष्ट करते हैं। यह चक्र हमारी आत्मा के भीतर भी चलता है और शिव हमें समय के पार इस दृष्टि के अदृश्य रहस्यों से अवगत कराते हैं। समय का चक्र हमें भ्रमित करता है। हम जो कर्म करते हैं वे समय के अंदर बंधे होते हैं और हमें लगता है कि हम अतीत या भविष्य में रहते हैं, परंतु जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो हम यह समझते हैं कि समय के बाहर कर्म फल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। कर्म फल केवल हमारे मानसिक और भौतिक शरीर की प्रतिक्रिया होती है जो समय के भ्रम से उत्पन्न होती है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि हम केवल शाश्वत आत्मा हैं जो समय के पार अस्तित्व रखती है। इसलिए जब हम शिव के दर्शन से अपने कर्मों का सही रूप समझते हैं तो हम समय के इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि कर्मफल का पालन केवल एक भौतिक दृष्टिकोण है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम उस चक्र से बाहर हैं। यही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। शिव का तांडव समय और वास्तविक शिव का तांडव समय और अस्तित्व के गहरे रहस्यों का उजागर करता है। तांडव केवल एक नृत्य नहीं बल्कि समय के चक्र का संहारक और नई सृष्टि का आरंभ करता है। जब शिव तांडव करते हैं तो समय का अराजक चक्र टूटता है और उसके बाद एक नया जीवन उत्पन्न होता है। यही चक्र सृजन, पालन और संहार के अनवरत मार्ग को दिखाता है। यह तांडव उस समय की सत्ता को चुनौती देता है जो केवल भौतिक रूप में अस्तित्व में दिखता है। शिव के तांडव में समय स्वयं नष्ट हो जाता है और जो उसके बाद आता है वह शाश्वत सत्य होता है। समय और शिव दोनों की शक्ति का अद्भुत मिलन कर्म और आध्यात्मिक मुक्ति की पूरी यात्रा का संकेत है। काल भैरव वह रूप है जो शिव के समय के पार होने की शक्ति को दर्शाता है। काल भैरव समय के अंधेरे रूप को नष्ट करते हैं। समय केवल एक भय का नाम है जो हमें भूतकाल और भविष्य के बीच में उलझा देता है, परंतु काल भैरव के दर्शन से हम जानते हैं कि समय केवल एक भ्रम है जो हमारे भीतर के भय को पैदा करता है। काल भैरव हमें यह दिखाते हैं कि समय की असल प्राकृतिक सत्ता शिव के भीतर समाहित है। वह हमें समझाते हैं कि समय का जो भय हमें बांधता है वह केवल अवधारणाओं का परिणाम है। शिव और काल भैरव दोनों हमें समय के भीतर से बाहर निकालने का मार्ग बताते हैं ताकि हम शिव के शाश्वत अस्तित्व में विलीन हो सकें। समय कभी रुकता नहीं है। हम हमेशा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव हमें यह सिखाते हैं कि समय के पार की यात्रा केवल आध्यात्मिक अनुभव है। यदि हम शिव के साथ एकाकार हो जाएं, यदि हम शिव में लीन हो जाएं, तो हम
समय के इस भंवर से बाहर निकल सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा में शिवत्व की अनुभव करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि समय केवल एक कला का रूप है जो हमारे जीवन को रचता है, लेकिन हम उससे कहीं आगे हैं। समय का अंत, शिव का तांडव और काल भैरव का रूप हमें यह समझाते हैं और साथ साथ सिखाते भी हैं कि हम समय से परे हैं। हम हमेशा शिव के शाश्वत रूप में समाहित रहते हैं। समय केवल एक भ्रम है और जो इस भ्रम से बाहर निकलता है वही शिव के शाश्वत रूप का अनुभव करता है। शिव ही हैं जो समय के अंत और शुरुआत दोनों के पार स्थित हैं। उनके साथ हम समय के पार की यात्रा कर सकते हैं और केवल शिव की शक्ति के माध्यम से हम शाश्वत में रह सकते हैं। याद रखिए, शिव के बिना समय का कोई अस्तित्व नहीं है। वह समय और सृजन दोनों के स्वामी हैं और उनके साथ हम समय से मुक्त हो जाते हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपको अगली कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे।